लेकिन अगर बक्सर टाइगर रिजर्व की बात करें तो स्थानीय लोगों और सरकारी अधिकारियों के अनुसार यहाँ पुनर्वास पैकेज के तहत नगद सहायता के साथ साथ जमीन और आधुनिक सुविधाओं वाले नए गांव बसाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि बेनिफिशियरी की गिनती कैसी होती है। मान लीजिए किसी के घर में सिर्फ पति और पत्नी है तो दोनों मिलाकर एक बेनिफिशियरी माना जाएगा, लेकिन अगर उनके बेटे या बेटी की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उन्हें अलग बेनिफिशियरी माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी परिवार में पति पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उस परिवार में कुल मिलाकर 3 बेनिफिशियरी होंगे। ऐसी स्थिति में उस परिवार को कुल 45 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी, यानी 15 लाख रुपया प्रति बेनिफिशियरी के हिसाब से। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रत्येक बेनिफिशियरी को लगभग 8 डेसिमल जमीन भी दी जाएगी, यानी 3 बेनिफिशियरी वाले परिवार को 24 डेसिमल जमीन मिलेगी। इसके अलावा जिस नए इलाके में लोगों को बसाया जाएगा वहाँ सरकार की तरफ से कई आधुनिक सुविधाएं देने का वादा किया गया है, जैसे सड़क, बिजली, पीने का साफ पानी, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद पहले चरण में कुल मुआवजे का लगभग 50% यानी 7.5 लाख रुपया बैंक खाते में भेजे जाएंगे। बाकी राशि पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ साथ अगले चरण में दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल का मुआवजा पैकेज अन्य राज्यों के तुलना में काफी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को दोनों ही सुविधाएं दी जा रही है, नगद राशि भी और जमीन भी। और बक्सर टाइगर रिजर्व में इतना बड़ा मुआवजा पैकेज जो लागू किया जा रहा है, इस पैकेज में सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि लोगों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लेस एक नया गाँव बसाने की भी योजना है।